दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने थे। काफी लोगों ने मेल किया, जो मैंने मेल दिया था तो उधर से रिप्लाई क्या आता है और रिप्लाई में क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, आज इस वीडियो में आपको हम सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे रूरल ऑफिसर की तरफ से अपडेट आया, कुछ हमारे व्यूअर्स ने मेल किया, तो वहाँ पे आप लोग साइड में देखना कि ईमेल में यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो इंक्रीज लिमिट तभी किया जाएगा अगर आपके पास ITR है, आपका इनकम प्रूफ कॉम्बिनेशन है, या आपके पास जैसे कि सैलरी स्लिप है जिसमें आपका पेमेंट रिसीव होता है और उसका सेम ट्रांजेक्शन जैसे कि पे स्लिप में जो अमाउंट है वो आपका बैंक में आ रहा है। तो ये इसके बिहाफ पे आप अपने कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पे लोगों के पास कोई भी पे स्लिप अगर नहीं है, लोगों के पास कोई ITR नहीं है, तो आप लोग को मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप कॉम्बिनेशन को तैयार करवा के अपने CA से कैसे आप लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं कि अगर आपके पास आपका जो इनकम स्रोत है उसके बिहाफ पे आप उसे कैलकुलेट करवा के उसको एक प्रूफ की तरह आप बैंक को सबमिट कर सकते हो, आपके लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है। दोस्तों काफी लोग इस चीज को नहीं कर पाते, इसका प्रोसेस पहले आप समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप मान लो 2 लाख 3 लाख का आप ITR फाइल करते हैं और ITR फाइल आपका चाहे 4 लाख का हो चाहे 5 लाख का हो, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग का जो ITR में जैसे कि मान लो वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं, कितना उनका 00 आया है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके CA आपको बताएंगे और उसी के बिहाफ पे आप किस टाइप से आपका लेन देन है और वो CA आपका अप्लाई करते हैं उसी के बिहाफ पे आपके पासबुक और डिटेल्स के बिहाफ पे। तो यहाँ पे अगर आप सारे ट्रांजेक्शन को काउंटिंग करके उसका एक गुणा गणित करके वो आपको एक कम्युनिकेशन बना कर देंगे, तो वो उसके बिहाफ पे आपको ईमेल में सेंड करना है और सेंड करेंगे तो रिव्यू करते हुए बैंक आपकी लिमिट को इंक्रीज कर देगा। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हो पा रही है तो आप जो है पे स्लिप, आप किसी कंपनी में काम करते हो चाहे वो कंपनी कितनी छोटी क्यों ना हो, आप वहाँ पे बात करके पे स्लिप बनवा सकते हैं। अगर आपने पे स्लिप कभी नहीं लिया तो आप बोल के कि हमें एक काम है, आपको पे स्लिप मिल जाएगा और इसके बाद आप जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में जैसे कि 2-3 मंथ आपने अकाउंट में लेके उसी के बिहाफ पे स्लिप कंपनी से लेके आप दे के अपने लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो, भी फास्ट विदाउट किसी प्रॉब्लम का। और यहाँ पे ITR की बात करूँ तो यहाँ पे फॉर्म 16 की बात किया गया है और अगर आपके पास है तो इसके बिहाफ पे भी आप अपने लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिमिट इंक्रीज के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते हैं। देखिए लिमिट इंक्रीज के लिए डॉक्यूमेंट आपको देना जरूरी क्यों है। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हो तो जो आपके कार्ड की लिमिट है बैंक उसको रिव्यू करता है किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, और अगर सब कुछ सही रहा तो बैंक आपसे डॉक्यूमेंट की मांग नहीं करता है। बैंक ये देखता है कि इस पर्सन के पास कितना खर्च हो रहा है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि बैंक हमेशा आपके ट्रांजैक्शन इनकम स्रोत के बिहाफ पे ही लिमिट को इंक्रीज किया जाता है। तो आप इनमें से ये सब काम अगर कर लेते हैं तो आपकी लिमिट 100% इंक्रीज होगी। मेल ID चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे मेल करना या कमेंट कर देना, या आपको मैं कोशिश करूंगा अपने वीडियो में डालने के लिए, वहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।